बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ को मोमिन का हथियार कहा गया है और दुआ वो हथियार है मोमिन का जिससे वो बंदा अपनी तकदीर बदल सकता है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो कौन कौन सी दुआएं हैं जो हमें नहीं मांगनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हद से बड़ी किसी चीज़ की दुआ, जैसे अंबिया का मर्तबा मांगना, जैसे आसमान पे चढ़ने की दुआ करना। तो कोई ऐसी दुआ जो अक्ल से बालातर हो, जो करीब ब मुहाल हो, नामुमकिन हो, ऐसी दुआ मांगने से बचना चाहिए। नंबर 2, लग़्व और बेफ़ायदा दुआ ना करें। एक आदमी था बनी इसराइल में, सनोस उसका नाम था, और उसे फरिश्ते के ज़रिए ये पैगाम भेजा गया कि तुम 3 दुआएं मांग सकते हो जो कबूल कर ली जाएंगी। अब उसने क्या दुआ मांगी कि मेरी बीवी को इस पूरी ये जो लोग हैं मेरे कबीले के, इनसे सबसे खूबसूरत औरत बना दिया जाए। उसकी दुआ कबूल हुई, उसे बना दिया गया। अब वो औरत अपने उस खूबसूरती की वजह से गुरूर में आ गई, शर में पड़ गई और अपने घर वालों को ही सताने लगी। अब जब घर वाले बहुत ज़्यादा तंग आ गए तो उस आदमी ने दुआ मांगी कि इसे जानवर बना दिया जाए। और अब जब वो औरत बिच बन गई तो उसकी औलाद को नागवार गुजरे, आखिर माँ थी उनकी, तो वो अपने वालिद से अर्ज़ करते हैं कि हमारी अम्मी जान के लिए ये दुआ करें कि उसे दोबारा से उसी शक्ल में वापस कर दिया जाए। अब उस आदमी ने जो तीसरी दुआ मांगी वो ये थी कि उसे वही सूरत जो है वो वापस लौटा दी जाए। यूँ उसकी तीनों दुआएं बेफ़ायदा साबित हुई। लिहाजा जब भी दुआ मांगे लग़्व या बेफ़ायदा ना हो। तीसरे नंबर पे गुनाह की दुआ ना करें, यानी कोई मुझे पराया माल मिल जाए, मैं फ़लाँ के मकान पे कब्ज़ा कर लूँ तो इसमें मुझे मदद मिले, या मुझे फ़लाँ गुनाह करने में मदद और आसानी मिले, ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, अजीज़ों रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने की दुआ कि या अल्लाह फ़लाँ रिश्तेदार की फ़लाँ रिश्तेदार से लड़ाई करवा दे, ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, अल्लाह ताला से हकीर चीज़ कभी ना मांगे। जब भी मांगे उसके फ़ज़ल को सामने रखते हुए, करम को देखते हुए दुआ मांगे और उसकी शान के मुताबिक मांगे कि बेशक वो पूरी कायनात का मालिक है, बेहतरीन से नवाजेगा। नंबर 6, रंजो गम मुसीबत या परेशानी में कभी भी अपने मरने की दुआ ना करें कि मुसलमान की ज़िंदगी उसके हक़ में गनीमत है। नंबर 7, किसी शख्स के मरने या उसकी किसी ख़राबी की दुआ कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, किसी मुसलमान को ये बद्दुआ ना दें कि वो काफिर हो जाए। किसी मुसलमान पर लानत ना करें और मरदूद और मलून ना कहें उसे।